प्रकृति की ऐसी अद्भुत घटनाएं जिन्हें अगर कैमरे में रिकॉर्ड न किया जाता तो इन पर कोई विश्वास न कर पाता। हमें पूरा यकीन है आपने अब तक भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन जनाब प्रकृति के खेल बहुत ही निराले हैं। यहाँ भूकंप और सुनामी के अलावा भी ऐसी बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। अब भला खुद ही बताइए, क्या कभी आपने आसमान से मछलियों की बारिश होते हुए देखी है या फिर बर्फ के ऊपर आग लगते हुए देखा है? अगर नहीं तो भाई साहब वीडियो के अंत तक चिपक कर बैठना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक घटनाएं दिखाने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। बर्निंग द मीथेन ऑन लेक्स। पानी से आग बुझाई जाती है, यह तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी बर्फ के ऊपर आग लगते हुए देखा है? अगर नहीं तो जरा ये देखिए। आप देख सकते हैं कैसे ये लोग बर्फ के ऊपर आग लगा रहे हैं। असल में दोस्तों ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक नमूना है। जब पानी के अंदर रहने वाले जीव मर जाते हैं तो उनके शरीर से मीथेन गैस निकलती है जो पानी के ऊपर आ जाती है। और मीथेन गैस की एक खूबी यह है कि वो जल्दी से आग पकड़ती है, इसलिए बर्फ के साथ जमी हुई ये मीथेन गैस जब आग के संपर्क में आती है वैसे ही तेजी से जलना शुरू कर देती है। पर हाँ, आप इन लोगों की तरह बर्फ के साथ जमी हुई मीथेन गैस से छेड़खानी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऐसा करना जितना एक्साइटिंग है ना उतना ही खतरनाक भी है। आइसबर्ग बाय द विलेज। दोस्तों टाइटैनिक की नैया को डुबोने वाले आइसबर्ग के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में रहने वाले लोगों को तो हर साल इस नजारे को देखने का मौका मिलता है, जहां ये नजारा इतना शानदार होता है कि इसे देखकर मन करता है बस यहीं बस जाएं। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे आइसबर्ग देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर जन्नत का एहसास होता है। क्योंकि अप्रैल 2017 में यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग देखा जो बीच के पास मौजूद लैंड में काफी भयानक तरीके से खड़ा था, जिसकी हाइट कम से कम 147.6 फीट थी, जो कि किसी 17 मंजिला बिल्डिंग के बराबर होती है। अब आप इसे बर्फ का पहाड़ भी कह सकते हैं। खैर, हम इसे किसी भी नाम से बुलाएं, लेकिन कनाडा के लोग इसे जन्नत के नजारे से कम नहीं समझते। बॉर्डर ऑफ द रेन। दोस्तों इस दुनिया में कुछ चीजें वाकई में बहुत नायाब होती हैं जिन्हें देखने के लिए किस्मत चाहिए, पर टेक्नोलॉजी के जमाने में आपको किस्मत नहीं चाहिए, बस आप हमारी वीडियोस पर क्लिक कर दीजिए, आपको नायाब चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। अब जैसे कि इस रेन बॉर्डर को देख लीजिए, क्योंकि हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं आपने कभी भी इस तरह का रेन बॉर्डर नहीं देखा होगा, जहां एक तरफ तो मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सूखा पड़ा है, और ये सब मात्र कुछ ही इंच के फासले में हो रहा है। लेकिन आप तो अपने फोन या कंप्यूटर स्क्रीन पर इसे देखकर ही इतना हैरान है, तो सोचिए जिन लोगों ने अपनी आंखों से इसे देखा होगा उनका क्या हाल हो रहा होगा। सडन हेल। दोस्तों अगर कभी भी आपका सामना हेल स्टॉर्म से नहीं हुआ है तब तो आपको खुशकिस्मत समझना चाहिए, क्योंकि ये वाकई में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ, अब कई सारे लोग हमारी इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को बारिश के साथ ओले गिरने का नजारा बड़ा खूबसूरत लगता है, पर हमें नहीं लगता कि इस सिचुएशन को देखने के बाद कोई भी इसे खूबसूरत कहेगा। असल में दोस्तों 12 जुलाई 2014 को रशिया के बीच पर जब लोग बड़े मजे से चल रहे थे तभी अचानक से पारा गिरने लगा, और फिर इतने अचानक से टेम्परेचर गिरने की वजह से जो हीट थी वो हैरिकेन विंड और हेल स्टॉर्म में बदल गई, जिसकी वजह से तेज हवाओं ने कई सारे पेड़ों और घरों को तबाह कर दिया। पर सबसे ज्यादा झटका तो समुद्र के किनारे बैठकर धूप सेकने आए इन लोगों को लगा। आप देख सकते हैं कि तूफान आने पर ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे इस तूफान की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लोकस्ट इन्वेशन। दोस्तों जब बात लोकस्ट यानी कि टिड्डियों की आती है तो इनका नाम सुनकर ही कुछ लोगों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये जिस जगह पर जाती है वहां अपना आतंक फैला देती है। हालांकि दोस्तों लोकस्ट इन्वेशन कभी कभार ही होते हैं, लेकिन जब ये होते हैं तो लोगों की नाक में दम कर देते हैं। 2020 के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन 2013 में इन्होंने अपना आतंक मचाया था और मेडागास्कर में इन्होंने लोगों का काफी नुकसान किया था, जहां 2013 के मार्च में यहाँ पर इतनी भारी संख्या में लोकस्ट देखने को मिल रहे थे कि इंसान जहां कहीं भी अपने नजरें घुमा रहा था सिर्फ और सिर्फ ये इंसेक्ट ही नजर आ रहे थे। और इतनी भारी संख्या में मौजूद ये टिड्डियां किसी भी फसल को तबाह करने के लिए ठीक उसी तरह तैयार है जिस तरह आप हमारी वीडियोस देखने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? फिश रेन।
अब तक आप लोगों ने केवल पानी की बारिश ही देखी होगी, लेकिन अब जरा आसमान से गिरती हुई मछलियों को भी देख लीजिए। जी हाँ, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। साल 2017 में श्रीलंका और कैलिफोर्निया दोनों ही जगह पर मछलियों की बारिश देखी गई, जिसने यहाँ रहने वाले लोगों के होश उड़ा के रख दिए। वैसे तो ये नेचुरल फिनोमेना बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है जब टॉर्नेडो समुद्र में मौजूद मछलियों को अपने अंदर समा लेता है तो उन्हें अपने साथ ऊपर उठाता हुआ ले जाता है। अब ये मछलियां छोटी और कम वजन वाली होने की वजह से उसी टॉर्नेडो के साथ घूमते हुए समुद्र के आसपास के इलाकों में बारिश की तरह दिखने लगती है, या फिर कह लीजिए मछलियों की बारिश होने लगती है। तो वहां रहने वाले लोगों के लिए किसी दावत से कम नहीं होता ये। आइस हाउस। दोस्तों, अब आपको हमारी तरह ठंड का मौसम पसंद है तो एक बात तो पक्की है, ये नजारा आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं होगा। अधिकतर लोग क्रिसमस पर ठंड में गिरने वाली बर्फ की वजह से ठंड को इतना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मौसम ने अलग ही रूप धारण कर रखा है। तभी तो जब बर्फीली हवाएं चली तो उन हवाओं की वजह से आसपास मौजूद जितने भी घर थे वो सब बर्फ से कवर हो गए, जिनका स्ट्रक्चर एक अलग ही तरह से दिखाई दे रहा था। वैसे दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स के हैम्बर्ग नाम के शहर में जब बर्फ ने इस रूप को धारण किया तो इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। हम आपको बता दें, घरों का ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये केवल 2 से 3 दिन तेज रफ्तार में चलने वाली बर्फीली हवाओं के कारण है, जिसे देखकर यहाँ के लोग अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे। लेकिन दोस्तों, जिनके घर बर्फ में बदल गए थे उनके लिए नजारा बिल्कुल भी रोमांचक नहीं था, क्योंकि हर चीज बर्फ की चादर से ढकने की वजह से उन्हें घर से निकलने में भी तकलीफ हो रही थी। एवलांचे वर्सेस कार्स। अगर आपसे कोई ये कहे कि आज के समय में हम इंसान के हिसाब से जिंदगी चल रही है तो जरा उसे ये वीडियो दिखा देना, क्योंकि यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कैसे महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती हर तरह की गाड़ियां इस बर्फ के पहाड़ के नीचे खड़ी थी। लेकिन जैसे ही पहाड़ से बर्फ गिरना शुरू हुई, बर्फ ने कितने आराम से गाड़ियों के किनारे पर कर दिया वो आप खुद ही देख सकते हैं। मतलब आप सोच लीजिए कि बर्फ के किनारे का ये फोर्स कितना ज्यादा था। उसने एक साथ इतनी सारी गाड़ियों को साइड कर दिया, जिससे कुछ के तो कचुम्बर ही बन गए। वो तो कहिए किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन हाँ, ये गाड़ियां जिनकी है उन्हें हार्ट अटैक जरूर आ गया होगा, ये सोचकर कि बैठे बैठे बिना किसी कारण इतना बड़ा नुकसान जो हो गया। आर्चनोफोब्स नाइटमेयर। अगर आपको मकड़ियों से डर लगता है तो अपना दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब आपको मकड़ियों का ऐसा आतंक दिखाने वाला है जो शायद ही आपने कभी देखा हो। हम सभी अपने घर में कहीं ना कहीं तो मकड़ी के जाले देख ही लेते हैं, क्योंकि मकड़ियों का तो काम ही हर जगह अपना जाल बिछाना होता है। पर यहाँ पर तो मकड़ियों ने हद ही कर दी। ये जो नजारा आप देख रहे हैं 2018 ग्रीस का है, जहाँ पर झील के किनारे इतनी सारी मकड़ियां इकट्ठा हो गई कि इन्होंने हर जगह अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। इनका जाल इतना मोटा और बड़ा था कि ये नजारा किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर तक हर जगह मकड़ी का जाला फैला हुआ था। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये किसी और के नहीं बल्कि हम इंसानों की वजह से हुआ है, क्योंकि हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण ही मकड़ियों का ये रूप लोगों के सामने आया, जिसमें ये मकड़ियां ज्यादा से ज्यादा अपनी जनसंख्या बढ़ाने के चक्कर में लगी पड़ी हैं। एबनॉर्मल हीट। दोस्तों, लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हम इंसानों द्वारा किए जाने वाले एक्शन की वजह से क्लाइमेट में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और ये चीज हम आपको बार बार बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में नतीजा बहुत ही भयानक होने वाला है। अगर यही हाल चलता रहा तो आने वाले समय में घर से बाहर निकलना आग पर चढ़े तवे पर बैठने जितना मुश्किल होगा। अगर तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाए तो दुनिया अपने आप ही पिघलना शुरू हो जाएगी, फिर चाहे वो ट्रैश क्रेन हो या फिर मेल बॉक्स, जहां तक कि गाड़ियां भी पिघलने में टाइम नहीं लगाएगी। ऊपर से अगर आप चाहें तो अपने कुकीज को बेक करने के लिए आपको उसे ओवन में नहीं बल्कि धूप में रखने की जरूरत पड़ेगी। पर इतना अधिक तापमान होने में अभी थोड़ा समय है। अगर आप चाहे तो सहारा डेजर्ट पर जाकर अपने कुकीज बेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों में शेयर कर देना। अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो फटाफट कर दो ना। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।